हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे ना कमेंट्स में या इंस्टाग्राम डीएम्स में एक क्वेश्चन ना बहुत बार आया है कि क्या पार्ट टाइम जॉब से आयरलैंड में लिविंग एक्सपेंसेस कवर हो सकते हैं या नहीं, या फिर सेविंग्स कितनी होती हैं। और मुझे लगता है कि ये टॉपिक ना काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसे लेके या तो लोग बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं या फिर अननेसेसरली डर जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में डिस्कस करेंगे 2026 के लेटेस्ट नंबर्स के साथ। रियलिटी देखेंगे विदाउट एनी शुगर कोटिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम रूल समझते हैं। स्टूडेंट वीज़ा यानी कि स्टैम्प टू वीज़ा। इस वीज़ा पे आप आयरलैंड में 1 वीक में 20 आवर्स तक काम कर सकते हो। और हाँ, हॉलीडे पीरियड में आप 40 आवर्स तक काम कर सकते हो। यहाँ के हॉलीडे पीरियड्स होते हैं बेसिकली क्रिसमस ब्रेक, जो कि दिसंबर से जनवरी तक का होता है, और दूसरा होता है समर ब्रेक, जो कि आपका जून से सितंबर तक का होता है। और हाँ, यहाँ पे 20 घंटे काम करना एक लॉ है, गाइडलाइन नहीं। अगर आप इसे फॉलो नहीं करते तो आपके एम्प्लॉयर्स पे फाइन लग सकते हैं, आपका स्टूडेंट वीज़ा तक कैंसिल हो सकता है। तो प्लीज़ अपने आवर्स का ट्रैक रखो सीरियसली। आयरलैंड की गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2026 से मिनिमम वेज को 14.15 यूरोस पर आवर कर दिया है। मतलब 1 घंटे के आपको 14.15 यूरोस मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये वेज जो है वो यूरोप के हाईएस्ट में से एक है। यूके से ज़्यादा है, जर्मनी से ज़्यादा, और कनाडा से तो डेफिनेटली ज़्यादा है। तो आगे बढ़ने से पहले आई हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू शेयर विद यू। रिसेंटली मुझे एक ऐसा स्टार्टअप मिला जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। उसका नाम है यूनिफ्लेक्स स्टडी अब्रॉड कम्युनिटी। ये स्टार्टअप आईआईटी बॉम्बे एलुमनाई ने स्टार्ट किया था। ये यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग, एप्लीकेशन, एसओपी, एलओआर, स्कॉलरशिप्स, लोन्स, अकोमोडेशंस, एंड टू एंड सारा सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, दैट टू बिना किसी बायस के। इनके पार्टनर्स हैं यूके और आयरलैंड की ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी। सो आपको एकदम परफेक्ट गाइडेंस मिलती है इनके काउंसलर से। और हाँ, ये सारा का सारा प्रोसेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको ₹799 का एक रिफंडेबल डिपॉजिट देना है, और अगर आप मेरा कोड SOM300 यूज़ करो तो यही प्राइस ₹499 का हो जाता है, और ये भी रिफंडेबल है। तो वेट किस बात की करनी, अभी उनके साथ जाके 1-on-1 फ्री सेशन बुक करो। व्हाट्सएप पे मेरा कोड उन्हें मैसेज करो SOM300 एंड लेट्स गेट द प्रोसेस स्टार्टेड। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, सो गो चेक इट आउट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। आयरलैंड में काम करने के लिए आपको चाहिए होता है PPSN नंबर। ये आपका टैक्स आईडी है। बिना इसके आपको कोई लीगली हायर नहीं कर सकता। इसके बिना काम किया तो गवर्नमेंट जो है आपको 40% टैक्स रेट पर टैक्स करेगी। इसे इमरजेंसी टैक्स बोलते हैं। ये टैक्स रिफंडेबल तो होता है, लेकिन प्रोसेस जो है स्लो है, स्ट्रेसफुल हो जाता है। और हाँ, अगर आपको अपना PPSN नंबर के लिए अप्लाई करना है तो mywelfare.ie पे जाओ। वहाँ पर जाके ऑनलाइन अप्लाई करो। आपको चाहिए आपका पासपोर्ट, IRP कार्ड, प्रूफ ऑफ एड्रेस और कॉलेज ऑफर लेटर। और हाँ, जैसे ही आपकी जॉब लगे उसे revenue.ie पे जाकर रजिस्टर ज़रूर कर देना। ये दोनों स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड में आते ही आपको पहले कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, मैंने इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है और मेरे चैनल पे है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखी सो गो चेक इट आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आता है एक्चुअल मैथ, आप कितना अर्न करोगे और आपकी कितनी सेविंग्स हो सकती हैं। तो टर्म टाइम में ऑन अ स्टैम्प टू वीज़ा आप 20 आवर्स ही काम कर सकते हो, और 1 घंटे का मिनिमम वेज 14.15 यूरोज़ है। सो 20 इंटू 14.15 यूरोज़ इज इक्वल टू 283 यूरोज़ पर वीक। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ का 1132 यूरोज़ ग्रॉस इनकम होता है। और हाँ, आयरलैंड में अगर आपकी एनुअल इनकम 13,000 यूरो से कम है, जो कि ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं टर्म टाइम में उनकी इससे कम ही है, तो उनका जो टैक्स है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर कटता है, क्योंकि टैक्स क्रेडिट उसको कवर कर लेते हैं। तो जो टेक होम या इनहैंड सैलरी जो है वो अराउंड 1000 to 1100 यूरोज पर मंथ आ जाती है। वही समर टाइम में गेम चेंज हो जाता है। समर टाइम में आप लीगली 40 आवर्स तक काम कर सकते हो। तो वही मैथ अगर हम दोबारा लगाएं तो 40 इंटू 14.15 यूरोज़ इज इक्वल टू 566 यूरोज़ पर वीक। और मंथ का हिसाब लगाएं सो दैट इज समवेयर अराउंड 2200 यूरोज़। और हाँ, अगर मैं 4 महीने का मल्टीप्लिकेशन करूं तो इन हैंड अप्रॉक्सीमेटली 9000 यूरोज़ तक की इनकम हो जाती है। तो मतलब 4 महीने में आप 9000 यूरोज़ अर्न कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट आप अपने एक सेमेस्टर का लिविंग एक्सपेंस ईजिली कवर कर सकते हो। अब बात करते हैं सेविंग्स की। डबलिन में एक शेयर रूम का एवरेज रेंट 900 to 1100 यूरोज़ तक जा सकता है। अगर आप सिटी सेंटर में रह रहे हो तो वहाँ तो आपको महंगा मिलेगा ही। अगर आप साउथ डबलिन देख रहे हो तो आपको वहाँ भी महंगा मिलेगा। मेरी जो यूनिवर्सिटी थी UCD, वो साउथ डबलिन में थी और मैं ऑन कैंपस अकोमोडेशन में रह रही थी, तो मेरे रूम का रेंट 1200 यूरोज़ था।
और हाँ, यही अगर आप थोड़ा डबलिन के आउटस्कर्ट्स पे देखो या फिर अगर आप किसी के साथ रूम शेयर कर रहे हो तो आप रेंट बचा सकते हो। आपका फिर शायद 600 या 700 यूरोज़ या 500 तक भी हो सकता है, बट बहुत ही मुश्किल है आज के टाइम में क्योंकि रेंट्स काफ़ी इंक्रीज़ हो चुके हैं। उसके बाद आपका खर्चा है ग्रोसरीज़ का, ट्रांसपोर्ट का और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो आपका जो टर्म टाइम की इनकम से, जो कि हमने 1100 यूरोज़ मान के चली थी, उसमें आपका ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सेविंग्स है, ना के बराबर, बहुत ही टाइट है। वहीं अगर मैं समर टाइम की बात करूं जिसमें आप 40 आवर्स काम कर रहे हो और ऑलमोस्ट 2200 यूरोज़ इनकम इन हैंड आपके पास आ रही है, तो उसमें जो है अगर मैं सब कुछ मिला के रेंट, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्ट सब कुछ मिला के अगर करूँ और 1500 यूरोज़ आपका एक्सपेंस ले लेती हूँ, फिर भी आप उसमें 500 यूरोज़ बचा सकते हो। तो 4 महीने में जो समर्स के 4 मंथ्स हैं उसमें आप 2000 यूरोज़ तक सेव कर रहे हो। और हाँ, अगर आप कॉर्क, लिमरिक, गॉलवे ऐसी सिटीज़ में जा रहे हो तो वहाँ पे रेंट ऑब्वियसली डबलिन से कम है, 200 या 300 यूरोज़ कम है उतने से, तो आप और सेविंग्स कर सकते हो। तो अभी भी अगर आप यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के स्टेज पे हो तो ये चीज़ें कंसिडर ज़रूर करना। अब आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, स्टूडेंट्स को आयरलैंड में कौन सी पार्ट टाइम जॉब्स मिलती हैं? रिटेल और हॉस्पिटैलिटी में वॉल्यूम हायरिंग होती है। टेस्को, ऑल्डी, लिडल, डन्स, ये यहाँ की ग्रोसरी मार्केट्स हैं। यहाँ पर आप वॉक इन कर सकते हो, अपना प्रिंटेड सीवी लेकर जाओ, वहाँ के मैनेजर से मिलो, जो स्टोर मैनेजर है वहाँ उससे मिलो, उसको अपना सीवी दो, उससे पूछ सकते हो कि कोई पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल है या नहीं। जैसे ही अगर कोई ओपनिंग आती है दे माइट गिव यू अ कॉल और आपका सीवी रख लेते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत चलती है। हॉस्पिटैलिटी में एक एडेड फैक्टर और है कि आप 50 to 150 यूरोज़ एक्स्ट्रा पर वीक अर्न कर सकते हो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टिप्स। पर हाँ, एक चीज़ ये है कि उसमें आपको जो है इवनिंग्स या लेट नाइट ट्रिप्स करनी पड़ती है या वीकेंड ट्रिप्स करनी पड़ती है। तो उसके इसमें क्या होता है कि स्टडीज साथ में बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑन कैंपस जॉब्स मिल जाए तो वो बेस्ट है आपके वर्क लाइफ बैलेंस के लिए। आप एक लाइब्रेरी असिस्टेंट की तरह काम कर सकते हो, स्टूडेंट एम्बेसडर की तरह काम कर सकते हो। तो अपनी यूनिवर्सिटी के करियर पोर्टल्स पे जाओ, वहाँ पे ओपनिंग्स चेक करो और वहाँ जाके अप्लाई करो। अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो जैसे यूसीडी में एक प्रॉपर स्टूडेंट यूनियन था, तो वहाँ पे लाइक काफ़ी सारे स्टूडेंट एम्बेसडर्स होते हैं। तो जैसे हर साल जो नए बच्चे आते हैं उनको टूर देना यूनिवर्सिटी का, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ के बारे में बताना, इवेंट्स मैनेज करना, ऐसे लाइक डिफरेंट जॉब्स होती हैं। और लाइब्रेरी असिस्टेंट्स तो होता ही है। और लाइक मेरे कैंपस पे सेंट्रा भी था, तो वो बेसिकली लाइक एक फूड स्टोर की तरह या ग्रोसरी स्टोर समझ लो। वहाँ पे भी लाइक काफ़ी स्टूडेंट्स जॉब करते थे। तो अगर आपको ऑन कैंपस जॉब मिल जाए तो आई थिंक वो बेस्ट रहेगा, बिकॉज आपका ट्रैवल टाइम बहुत बचता है, तो आपकी स्टडीज़ उतनी इफेक्ट नहीं होती एंड जो एक नाइस वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रहता है। अदर देन दैट, अगर आपको आईटी या ट्यूटरिंग रोल्स मिल जाए तो वो तो और भी बेस्ट है, क्योंकि उनका जो पर आवर पे है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, वो 20 to 25 यूरोज़ तक रेंज कर सकता है। तो आप लिंक्डइन पे जाके वो भी सर्च कर सकते हो। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म्स की कि आप जो है पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढ कहाँ सकते हो। तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आयरलैंड में पार्ट टाइम जॉब्स के लिए Indeed.ie। लिटरली वहाँ पे आप जाओ, फिल्टर करो पार्ट टाइम जॉब्स और अपनी सिटी डालो एंड उस सिटी में जितनी पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं वो आ जाती हैं एंड वहाँ पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। दूसरा है irisjobs.ie। ये जो है रिटेल और हॉस्पिटैलिटी के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेबसाइट है, तो आप यहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो। तीसरा है studentjobs.ie, जहाँ पे मोस्टली जो रोल्स हैं वो स्टूडेंट्स के लिए एडवर्टाइज होते हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, लिंक्डइन तो है ही, वहाँ पे आप आईटी या ट्यूटिंग रोल्स जो जस्ट मैं अभी आपको थोड़ा टाइम पहले बता रही थी वो वहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, वॉक-इन्स को अंडर एस्टिमेट मत करो। अपना सीवी प्रिंट करो और जितने सुपरमार्केट्स या कैफ़ेज़ है वहाँ जाओ और अपना प्रिंटेड सीवी देकर आओ। स्टोर मैनेजर से मिलो। कई बार ऐसा भी होता है कि उनके पास उस टाइम पे कोई ओपनिंग होती है और अगर वो एक्टिवली किसी को ढूंढ रहे होते हैं, वो ऑन द स्पॉट आपका इंटरव्यू ले सकते हैं और आपको जॉब दे सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एक ऐसी कॉमन मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अननोइंगली कर देते हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो सितंबर में आते हैं और फिर अक्टूबर में जो है पार्ट टाइम जॉब सर्च करना स्टार्ट करते हैं। तब तक क्या होता है कि जो क्रिसमस में है मोस्ट ऑफ द पार्ट टाइम जॉब्स जो है फुल हो जाती है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूँ तो यहाँ पे क्रिसमस के टाइम पे काफ़ी सारी जॉब्स निकलती हैं, दैट टू लाइक ग्रोस सुपरमार्केट्स में या कैफ़ेज़ में, क्योंकि ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द लोग जो है छुट्टी पे चले जाते हैं या वेकेशन पे होते हैं, तो तब यहाँ पे लोगों की काफ़ी नीड पड़ती है टू कवर। तो तब तक क्या होता है कि काफ़ी सारे रोल्स फिल हो जाते हैं और फिर स्टूडेंट्स को जो है पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढने में दिक्कत आती है। तो आपको क्या करना है कि आप जैसे ही आयरलैंड आओ अपने वीक 4 या 5 में ही पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढना स्टार्ट कर दो। पीपीएसएन नंबर का तो मैंने आपको बताया ही है, उससे तो आप अपने वीक 1 में ही अप्लाई कर दो एंड साथ में पैरेलली ही जॉब ढूंढो। तो जैसे ही आपका पीपीएसएन नंबर आए आप जॉब करने के लिए एकदम रेडी हो। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम कुछ ऐसे रियल चैलेंजेस की विच नोबडी टेल्स यू। पहला है एक्सेंट और कम्युनिकेशन।
अब आप ऑब्वियसली एक नई कंट्री में आ रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, तो यहाँ के लोगों का आयरिश एक्सेंट होता है, तो लाइक स्टार्टिंग में जो है समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। मैं भी जब आई थी स्टार्टिंग में, तो कई बार ऐसा होता था कि मुझे लेक्चर्स के टाइम पे किसी एक आध प्रोफेसर का जो एक्सेंट है वो समझ नहीं आता था, तो थोड़ी सी दिक्कत होती थी। बट विथ टाइम नॉर्मल हो जाएगा। आप जैसे जैसे लोगों से बात करने की यूज टू हो गए, उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन, स्टाइल ऑफ टॉकिंग समझोगे, तो आपको थोड़ा ईजी लगने लगेगा। आज भी ऐसा होता है कि लाइक जैसे मैं लिमरिक में काम करती हूँ, तो यहाँ का जो एक्सेंट है वो जैसे डबलिन के एक्सेंट से अलग, तो मतलब काउंटी वाइज भी एक्सेंट्स में ना थोड़ा डिफरेंस आपको फील होगा। तो जैसे डबलिन का एक्सेंट अलग है, कॉर्क का अलग है, लिमरिक का अलग है। तो मेरे साथ आज भी मेरे वर्क प्लेस पे ऐसा होता है कि कई बार मुझे अपने कलीग्स का एक्सेंट समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, इसमें कुछ ऐसे डरने वाली या टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, एंड आप बिल्कुल यूज टू हो जाओगे विद टाइम। तो काफ़ी नॉर्मल चीज़ है, तो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा वरी मत करना। दूसरा है, आपकी जो स्टडीज़ है वो सफ़र कर सकते हैं। तो आई नो कि लाइक 1 वीक में 20 आवर्स काम करना ये बहुत कम लगता है, बहुत नॉर्मल लगता है, ये मतलब बहुत मैनेजेबल लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अब आप आयरलैंड आ रहे हो, यहाँ पे जो मास्टर्स है वो 1 साल की होती है, तो काफ़ी इंटेंस होती है। आपकी असाइनमेंट्स होते हैं, प्रेजेंटेशंस होती है, ग्रुप डिस्कशंस, मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो उसको पार्ट टाइम के साथ मैनेज करना ना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ना प्रॉपरली प्लान करके चलना। कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो 12 या 15 आवर्स ही काम करते हैं, फुल 20 आवर्स भी काम नहीं करते हैं, और फिर एग्ज़ाम टाइम पे या तो वो छोड़ देते हैं या तो बहुत ही कम कर देते हैं। तो इस चीज़ को अच्छे से प्लान करके चलना, अपनी स्टडी सफ़र मत होने देना। तीसरा चैलेंज है कि आपको अपनी फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ये भी हो सकता है कि शायद आपको अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पार्ट टाइम जॉब ना मिले, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आयरिश वर्क एक्सपीरियंस या फिर कोई लोकल कॉन्टैक्ट्स ना होना। तो इसे लेके पैनिक मत करना, कंसिस्टेंटली अप्लाई करना, हर सेक्टर में अप्लाई करना, फिर चाहे वो रिटेल हो, हॉस्पिटैलिटी हो, ऑन कैंपस हो, वॉक इन्स करना एंड स्टोर मैनेजर से मिलना, बस कंसिस्टेंट रहना अप्लाई करने में। सो द फाइनल क्वेश्चन, क्या पार्ट टाइम जॉब करने से आयरलैंड में लिविंग एक्सपेंसेस कवर हो सकते हैं? आंसर, टर्म टाइम में डबलिन में नहीं, बहुत टाइट है, बहुत मुश्किल है मैनेज करना। दैट टू अगर आप लाइक सिटी में रह रहे हो या फिर 900 तक या 1100 यूरोज तक का रेंट भर रहे हो। और समर टाइम में हाँ, हो सकता है, सेविंग्स के साथ पॉसिबल है। पार्ट टाइम जॉब्स की इनकम को ना आप एक सप्लीमेंट की तरह समझो, इसे प्रॉपर फाइनेंशियल सोल्यूशन की तरह मत लो। इससे आपका कुछ पार्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस कवर हो सकता है, जैसे कि रेंट हो गया, या फिर आपका ग्रोसरीज या ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, और अगर आप एजुकेशन लोन लेके आ रहे हो तो उसमें थोड़ी हेल्प हो सकती है, और हाँ, आयरिश वर्क एक्सपीरियंस मिलने में भी थोड़ा हेल्प करता है। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं जॉब्स को लेके, या आपकी सिटी को लेके, या जनरल आयरलैंड के बारे में, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आयरलैंड के बारे में जितनी भी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है वो रियलिटी के साथ, एक्चुअल नंबर्स के साथ आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट सो फार, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।